और दोस्तों, हम कांग्रेस के अधिवेशन और का जो प्रथम चरण था उदारवादी आंदोलनकारियों का, उनको देखे थे। अब हम देखेंगे जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन थे उनको। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और खुद करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। देखिएगा कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक क्रांतिकारी घटनाएं लिखा है, ठीक है। इसे क्रांतिकारी आंदोलन जैसे थर्ड फेज हम लोग ले लेते थे कि जो आपके उदारवादी आए, फिर आपका उग्रवादी आए, उसी में क्रांतिकारी आए। देखिएगा, राष्ट्रवादी आंदोलन और नरम दल नेताओं, जो राष्ट्रवादी आंदोलन और नरम दल नेताओं और गरम दल के नेताओं ने जब कुछ अच्छा कार्य नहीं किया, तब क्या हुआ कि भारतीय युवाओं का इन लोगों से मोह भंग हो गया। अब युवाओं ने ब्रिटिश सरकार के सामने जैसे को वैसा प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। मतलब जो जैसा करेगा उसको हम वैसा ही उत्तर में जवाब में हम देंगे। देखिए, उदारवादी जो नेता थे उनकी जो कार्य पद्धति थी सिर्फ ये थी कि जो संवैधानिक तरीके से कार्य करेंगे, ठीक है। तो गर्म विचारधारा वाले जो राष्ट्रवाद थे ये उन्हीं के अनुरूप पैदा हुए थे। जब वो लोग कार्य नहीं कर पाए, मतलब भिक्षावृत्ति का ये सब देखे थे, संकल्प कहते थे कि भिक्षावृत्ति, और टर जो कांग्रेस को कहते थे कि 1 साल में 1 बार टर से करने से आज़ादी नहीं मिल जाएगी, यही सब। तो हुआ ये कि जो उग्रवादी और आक्रामक राष्ट्रवादी, जुझारी राष्ट्रवाद, आक्रामक, ये क्रांतिकारी विचारधारा की संज्ञा इन सबको देते हैं। तो क्रांतिकारी भी जो थे वो भी गर्म विचारधारा से ही कि उसी के अंग थे, लेकिन उससे थोड़े ऊपर थे ये लोग। मतलब कि एकदम तोड़ फोड़ वाले व्यक्ति थे। सुभाष कश्यप जी हैं, इन्होंने कुछ उनके बारे में लिखा है कि क्रांतिकारी भी गर्म विचारधारा के ही अंग हैं। जो क्रांतिकारी थे वो गर्म विचारधारा के ही अंग थे, लेकिन क्या था कि विदेशी शासन से मुक्ति के लिए हिंसात्मक उपायों का उन्होंने प्रयोग किया और उसे आवश्यक समझा, उसे उचित समझा। ये क्रांतिकारियों का ऐसा था, ठीक है। क्या होता है कि देखिएगा, लिखा है व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल लिखा है। तो व्यायाम मंडल जानने से पहले हम जानते हैं कि ये कहाँ स्थापित हुआ था। पूना, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन कौन थे ऐसे जो कि क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो सर्वप्रथम क्रांतिकारी जो गतिविधि शामिल हुई उसमें रामोसी आंदोलन 1879, इससे पहले 1879 में रामोसी आंदोलन जो वासुदेव बलवंत फड़के ने आरंभ किया था। वासुदेव बलवंत फड़के, नाम याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक, इन्होंने आरंभ किया था। तो रामोसियों ने अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए पहली बार इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। याद रखिएगा, सशस्त्र विद्रोह किया था, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह किया था। और 22 जून के करीब क्या हुआ था, 22 जून 1897 को पूना में, पूना है ये, पूना जो महाराष्ट्र में पूना है, यूरोपी थे उनकी जो कुछ अधिकारी थे राजनीतिक, तो इन्होंने रामोसियों ने हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो उस पर क्या हुआ कि 2 ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, दामोदर और बालकृष्ण, इन्हें चापेकर बंधु नाम से प्रसिद्ध है। ये लिखा है ना, विष्णु चापेकर और आपका दामोदर चापेकर, ये दोनों लोग थे। इन्हें चापेकर बंधु नाम से ये लोग फेमस थे और इन्हीं लोगों को उत्तरदायी ठहराया गया। फिर क्या हुआ कि इस हत्या का जो निशाना था पूना में, मतलब ये हत्या क्यों हुई थी, जो पूना में प्लेग समिति का जो प्रधान वो अधिकारी था उसका नाम था रैंड, और आयस था, 2 थे। तो पहले तो रैंड ही था, लेकिन आयस जो बाद में आता है उसको भी मार देते हैं लोग, वो अकस्मात मारा जाता है। तो चापेकर बंधु पकड़े जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं। फिर 18 अप्रैल
18 अप्रैल 1898 को ये फांसी इनको दी जाती है, दोनों चापेकर बंधुओं को फांसी दी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भूमिका थी, ये महाराष्ट्र में ऐसा कांड हुआ था। ठीक है, तो जो चापेकर बंधु इनको गिरफ्तार करवाए थे, दो व्यक्ति थे, उन्हें द्रविड़ बंधु कहते थे। याद पूछ सकता है कि द्रविड़ बंधु कौन है। जब चापेकर पूछा है तो द्रविड़ बंधु पूछने में उसको कोई गुस्ताखी नहीं है। द्रविड़ बंधु कौन थे? इनका नाम था गणेश शंकर और आपका दूसरे थे रामचंद्र द्रविड़। गणेश शंकर, रामचंद्र द्रविड़। ठीक है, रामचंद्र द्रविड़, इन्हीं की भूमिका थी। अब क्या हुआ कि जो व्यायाम मंडल था, ये व्यायाम मंडल हमारा, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, पहले भूमिका तो समझ लें। व्यायाम मंडल, ये व्यायाम मंडल के सदस्य जो थे ना, ये लोग मिलकर द्रविड़ बंधुओं को मार देते हैं। और फिर क्या होता है कि जो व्यायाम मंडल, इसके संस्थापक जो थे, जो भी बताएं, दामोदर हरि और बालकृष्ण बंधु, यही लोग थे। 1896-97 में स्थापना करते हैं। 96-97 में पूना में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस क्रांतिकारी संस्था में चापेकर बंधु, विष्णु चापेकर, दामोदर चापेकर जुड़े थे। आगे देखिएगा, चापेकर बंधुओं ने 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की थी, और ये एक और नया आया था आयस्ट, इसकी भी हत्या कर दी थी। ठीक है, और आता है मित्र मेला। देखिएगा, मित्र मेला, अभिनव भारत, दोनों के बारे में जानते हैं। पहले इसका नाम 1899 में अभिनव भारत था ये, और बाद में इसका नाम 1904 में मित्र मेला पड़ा। अब कैसे पड़ा इसको देखते हैं, इसकी स्टोरी। इस संस्था का संस्थापक बीडी सावरकर ने नासिक में किया था, लेकिन जब इस संस्था के ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, तब इन्होंने इसका नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत कर दिया था। देखिए, गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में 1899 में, जो ऊपर देखेंगे लिखा है यहाँ पे 1899, बीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी। ठीक, और मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में आपका परिणित हुआ, बनाया गया। जो सावरकर थे, अभिनव भारत का महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन बनाने में प्रथम स्थान था इनका। और ये जो थे, मेजनी की जो तरुण इटली के गुप्त सभा थी, उसी से प्रेरित थे ये। गणेश सावरकर इस संस्था के प्रमुख व्यक्ति थे। जो गणेश सावरकर थे, इम्पोर्टेंट नाम है गणेश सावरकर, इस संस्था के प्रमुख व्यक्ति थे गणेश सावरकर। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, गणेश सावरकर। और 9 जून बाद में जब इसका 9 जून 1909 को नासिक के जो डीएम था, इन लोगों को काले पानी का जो सज़ा दे दिया था। और इसकी अनेक शाखाएं जो थी, मतलब कि अभिनव भारत की, देश के अन्य भागों में फैली थी। ठीक है, आगे देखेंगे अनुशीलन समिति के बारे में। अनुशीलन समिति क्या है कि अनुशीलन समिति जो है 1907 में स्थापना हुआ था। इस संस्था की स्थापना 1907 में भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। और जो इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, और इस संस्था से अश्विनी कुमार दत्त भी जुड़े थे। इस संस्था का नारा था खून के बदले खून। ठीक है, खून के बदले खून। आगे अनुशीलन समिति क्या हो गया? अनुशीलन समिति बहुत सारी थी। देखिए, ये जो अनुशीलन समिति है, इसका जब पुनर्गठन हुआ था, तब हम क्या कहते हैं कि भूपेंद्र नाथ दत्त जी इसको पुनर्गठन किए थे, अश्विनी कुमार दत्त जी। जब शुरू में हुआ था, तो यह व्यायामशाला के रूप में 1902 में इस स्थापना इसकी हुई थी, 1902 में।
डेट याद रखिएगा, क्रम से समझते रहिएगा। 1902 में व्यायामशाला के रूप में हुआ था और शुरुआत में इस समिति का, व्यायामशाला में से जो समिति बनी थी उस समिति का नाम था भारत अनुशीलन समिति। भारत अनुशीलन समिति याद रखिएगा, भारत अनुशीलन समिति, ठीक है, समिति इसका नाम पड़ा था। ठीक, तब इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके याद रखिएगा, इनके अध्यक्ष, इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम, उनका नाम था प्रथमनाथ मित्र, ठीक, प्रथमनाथ मित्र। और इसके उपाध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास जी थे, अरविंद जी थे। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ ठाकुर थे। और जो सिस्टर निवेदिता थी, इनका नाम आपने सुना होगा, जो शिष्या थी विवेकानंद जी की, निवेदिता जी, वो एकमात्र महिला सदस्य थी इसकी, याद रखिएगा, सिस्टर निवेदिता। आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लिखने पे टाइम लग रहा है। फिर क्या हुआ कि जो ये संस्था थी, बाद में इसका जो पुनर्गठन किया भूपेन्द्र नाथ दत्त जी ने किया और आपका बारिंद्र घोष जी नाम था, उन्होंने किया था। तो ये अनुशीलन समिति जो अगर हिंदू अधिकारी होता था अंग्रेजी शासन में, उनको भी मारने में नहीं, मतलब एक बार संकोच करते थे, कहते थे कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, अंग्रेज और भारतीय गद्दार, हिंदुस्तान के गद्दार हैं। जब पुनर्गठन हुआ तो इन्होंने खून के बदले खून, इसका नारा दिया। ठीक है, किंग्सफोर्ड हत्याकांड दिया हुआ है। और सारी अनुशीलन समितियाँ बहुत सारी थी। एक ढाका अनुशीलन समिति थी, ढाका अनुशीलन समिति। जो ढाका अनुशीलन समिति थी वो आपका पुलिन बिहारी दास जी 1906 में इसकी स्थापना किए थे। उसकी भी बहुत सारी शाखाएँ, 500 से ऊपर शाखाएँ थी। फिर अन्य समितियाँ बनी, जैसे कि सुहृदय समिति, साधना समिति, स्वदेश बांधव समिति, ये सारी समितियाँ थी। बंगाल में अलग अलग जगह पे, जैसे बिपिन बिहारी गांगुली जी, इन्होंने आत्मोन्नति समिति बनाया था। मायमेन सिंह ने सूर्योदय बनाया था। साधना समिति बारिशाल जी ने बनाया था। और स्वदेश बांधव समिति फरीदपुर की थी। फिर नहीं, बारिशाल जी तो स्वदेश बांधव बनाए थे, बारिशाल जी, ठीक है। और जो मायमेन जी थे वो सुहृदय और साधना समिति बनाए थे। युगांतर पत्रिका के नाम सुना होगा आपने, खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी, जो ये था ना किंग्सफोर्ड हत्याकांड, तो इन्हीं का देखते हैं, 1908 वाला। ये देखते हैं इसको, देखिए किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर का नाम, जो बदनाम जज था, ठीक है, बदनाम जज था। इसके ऊपर 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी ने बम फेंका था, लेकिन यह बच गया था। अब ये हुआ ये कि जो किंग्सफोर्ड था कलकत्ता का एक क्रूर मजिस्ट्रेट था और यहाँ पे वो था। फिर क्या हुआ कि वो पदोन्नति इसको देकर मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश के पद पर से भेजा गया था। तो जो युगांतर समिति की बात किए थे ऊपर अभी, कि युगांतर समिति के द्वारा युगांतर पत्रिका निकाली जाती थी, इसके बारिंद्र कुमार घोष जी नेता थे बंगाल में। तो इसी युगांतर समिति के द्वारा एक गुप्त बैठक की गई और किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मतलब पूरी रणनीति बनाई गई। फिर क्या हुआ, ये कार्य सौंपा किसको गया, ये कार्य सौंपा गया खुदीराम बोस जी को, ये खुदीराम बोस जी को और प्रफुल्ल चाकी जी को ये काम सौंपा गया। तो हुआ ये कि जब इन लोगों का चयन हुआ मारने के लिए, तो 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को बोस और चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका। और हिंदुस्तान के इससे पहले बम विस्फोट कांड में यह आपका मतलब पहला बम विस्फोट कांड था। ये किंग्सफोर्ड बजाता है। और दुर्भाग्य से जो राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखते थे, मिस्टर कैनेडी नाम था उनका, और उनकी पत्नी और पुत्री, कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। और फिर वहीं वैनी रेलवे स्टेशन नाम से एक जगह थी, वहाँ पे चाकी और बोस को पुलिस ने घेर लिया। चाकी ने खुद को गोली मार दी, ठीक, बोस पकड़े गए। जब बोस पकड़े गए तो 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की उम्र में इनको मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। फांसी कब दी गई, 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर जेल में, ठीक।
अब आगे देखते हैं। देखिए, कर्नल वायली की हत्या। यह इंडिया हाउस का ब्रिटिश भारतीय अधिकारी था और इसकी हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। क्रांतिकारी भगत चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी। अब बारिंद्र ने भवानी मंदिर वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक लिखी थी। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और दिल्ली दरबार आ गया। और देखिएगा, एक अलीपुर षड्यंत्र था। अलीपुर षड्यंत्र याद रखिएगा, ये भी इसमें अरविंद जी और बारिंद्र घोष जी शामिल थे। हावड़ा षड्यंत्र है, जो बाघा जतीन जी थे, जतेंद्र नाथ मुखर्जी इनको बाघा जतीन कहते थे। डिप्टी कलेक्टर जो था वो शमसुल को मार डाला था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार आपका 1877 में। इस दिल्ली दरबार का आयोजन वायसराय लॉर्ड लिटन ने के समय हुआ था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी हुई थी, जो 1877 वाला हुआ था। तीनों का क्रम बताएंगे भी। इस दरबार का विरोध अमृत बाजार पत्रिका किसकी थी? अमृत बाजार पत्रिका भी हम लोग पढ़े थे, जिनका 1875 में उन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अमृत बाजार पत्रिका में किया गया था और कहा था कि यह एक तरफ रोम जल रहा है और दूसरी तरफ नीरो बंसी बजा रहा था। ठीक, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में। इस समय ब्रिटिश वायसराय कर्जन, ठीक है, कर्जन था, और इस समय महाराजा एडवर्ड सप्तम था। एडवर्ड सप्तम था। और तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। हार्डिंग का उनके दिल्ली के राजकीय प्रवेश पर बम फेंक दिया था। देखिएगा, यह दरबार वायसराय हार्डिंग सेकेंड के समय हुआ था। इसमें ब्रिटिश महाराजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का स्वागत किया गया था और इसी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। और इसी दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी और राजधानी 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में दिल्ली बन गई थी। गदर पार्टी आंदोलन 1913 देखिएगा। भारत के क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रचार प्रसार करने के लिए क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की गई। ठीक, विदेशों में गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय ने यूएसए में सैन फ्रांसिस्को शहर में 1913 में किया था। देखिएगा, इसकी स्थापना लाला हरदयाल जी नहीं किए थे, लाला हरदयाल जी बाद में जुड़े थे। इसकी स्थापना जो थी सोहन सिंह भाखना जी किए थे। सोहन सिंह भाखना, जो ये नाम लिखा है नीचे, सोहन सिंह भाखना। ठीक है, नाम लिखा है नीचे, ये 1 मिनट। इसकी स्थापना इन्होंने की थी। इसके बाद लाला हरदयाल जी, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इसलिए फेमस व्यक्ति वही हैं, बाद में जुड़ते हैं, दोनों लोग साथ में ही काम करते हैं, लेकिन इसकी स्थापना प्रथम अध्यक्ष दोनों सोहन सिंह भाखना थे और स्थापना भी यही करते हैं। फिर क्या है, इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना, और इस पार्टी ने आरंभ में साप्ताहिक, बाद में मासिक पत्र निकाला और यह कुल 7 भाषाओं में छपता था। ठीक है, गदर पत्रिका हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पश्तो, उर्दू और पंजाबी, ये सब इसकी भाषाएं हैं। इसकी ट्रिक क्या है, अगू हिपमऊ। ठीक, अगू हिपमऊ, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, मराठी, उर्दू, अगू हिपमऊ, ये पूछ सकता है। ठीक है, पश्तो जो भाषा बलूचिस्तान की है वो लिखा है यहाँ पे, देखिएगा, बलूचिस्तान। इस पार्टी से महेंद्र प्रताप बरकतुल्लाह भी जुड़े थे। महेंद्र प्रताप जानते हैं, राजा घोषित किए थे स्वतंत्र क्षेत्र, जिसमें जर्मनी भी आपका मान्यता दे दिया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 इंग्लैंड की तरफ से अमेरिका शामिल हुआ था, तब यूएसए ने प्रतिबंध लगा दिया था और इसके सदस्य तोसा मारू नामक जापानी जहाज से सिंगापुर पहुंचे थे। यहाँ पर पार्टी के नेताओं ने एक जोशीला भाषण दिया। इसी को सिंगापुर क्रांति और तोसा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। ये आपका 1914 में हुआ था। ये पूछता है
कामागाटामारू प्रकरण। कामागाटामारू एक जापानी जहाज था और इस जहाज को हांगकांग में रह रहे भारतीय क्रांतिकारी गुरदीप सिंह ने जर्मनी के शिप एजेंट, ठीक है, वूने से लिया था। गुरदीप सिंह ने हांगकांग में रह रहे 376 सिख भारतीयों को लेकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर पहुंचे थे। कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर, यहाँ पर कनाडा की सरकार ने इन भारतीयों को प्रवेश नहीं दिया। फलतः भारत की ब्रिटिश सरकार ने इसको भारत वापस लाने का आदेश दिया था। फलतः यह जहाज़ जब कलकत्ता में स्थित बजबज, ठीक है, बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचा, तब ब्रिटिश पुलिस और यात्रियों में झड़प हुई, जिसमें कई भारतीय मारे गए और इसी को हम कामागाटामारू प्रकरण के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, इस प्रकरण के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने ततीर समिति या शोर समिति का गठन किया था, याद रखिएगा। फिर अगला आता है गृह शासन आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।